प्लेट टेक्टोनिक का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और उस प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट क्या चीज़ है अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या है प्लेट? देखिए, प्लेट सबसे पहले टूजो विल्सन नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात बताई। अब कंफ्यूजन क्यों हुआ, किसकी वजह से प्लेट का नाम प्लेट पड़ा, क्यों, ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले कई सारी थ्योरीज आ चुकी थी जो कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी, ये सारी आ चुकी थी। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो वो आ चुकी थी, लेकिन कंफ्यूजन अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। फाइनली मॉर्गन की अध्यक्षता में ये डिसाइड किया गया कि एक कमेटी बनाई जाए और फाइनली इस अर्थ के स्ट्रक्चर को समझा जाए या समझाया जाए, तो फिर ताकि इजीली कम्युनिकेट किया जा सके आने वाले जो भी पीढ़ियां हैं उनको। तो आज मैं जो आपको बता पा रहा हूँ या हम सब स्टूडेंट्स तक पहुंचा पा रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस प्लेट टेक्टोनिक का बड़ा रोल है। तो प्लेट टेक्टोनिक की बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो आप ऐसे समझिए कि हम एक अर्थ की बात करें, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में ये हमारी अर्थ है, और इस अर्थ के ऊपर कई सारी नाव है, ये देखो कई सारी नाव है ना, इस तरीके की यहाँ पर अगर कहें तो नाव है जो वो सवार है, ठीक है। छोटी बड़ी प्लेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कुछ ओशियानिक प्लेट्स और कुछ मिक्स प्लेट। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कह दिया आपने, तो पहले आप यही बात समझ लीजिए कि जैसे ही मैंने आपसे ये कहा कि कुछ कॉन्टिनेंटल और कुछ ओशियानिक और कुछ मिक्स प्लेट, तो बेसिकली जो अगर हम प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट कुछ इस तरीके की है। एक ही प्लेट है जो वो उस नीचे से पूरी जुड़ी हुई है और इसी में दोनों भाग हैं। तो ये वाला जो भाग है, यहाँ मैं और आप रहते हैं, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और यहाँ पर पानी भर गया है, यहाँ पानी भरा हुआ है, और यहाँ रहती है मछली, मतलब यहाँ रहते हैं जलीय जीव। तो अगर हम एक प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट पूरी एक है, अलग अलग नहीं है। सारा कंफ्यूजन यहीं पर था, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो ओशियानिक प्लेट है वो स्थिर है और कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो वो उसके ऊपर मूव कर रही है। और फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी आई, उन्होंने कहा दोनों मूव कर रही हैं, लेकिन ये बात नहीं बताई कि नीचे से दोनों ही एक तरह से जुड़ी हुई हैं। तो हम ओशियन जो कहते हैं कि इतना बड़ा सागर है जिसके ऊपर जो प्लेटें हैं मूव कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा सागर अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा सागर है एस्थेनोस्फीयर, जो कि पृथ्वी के नीचे अंदर की तरफ जब हम जाते हैं, और वहाँ का टेम्परेचर है कितना, लगभग आप कह सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर आपको 1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर उस जगह पर मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो जाएगी वो पूरी तरीके से पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। और यहाँ पर आप ये समझिए कि ये अर्थ है, और इस अर्थ में अगर मैं प्लेट समझाऊं आपको तो ये है वो प्लेट, ये है वो पूरी प्लेट। तो अगर आपके सामने इसका नाम साउथ अमेरिकन प्लेट हो रहा है तो दिमाग में आपके ये नहीं आना चाहिए कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ही साउथ अमेरिकन प्लेट है। नहीं, साउथ अमेरिकन प्लेट में ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है उसका, और ये पानी वाला हिस्सा है, और नीचे से क्योंकि दोनों जुड़ी हैं, जैसे कि मैंने आपको ये नाव बताई, आपको ये एक नाव बताई, और इसमें ये आपका ओशियानिक प्लेट, मतलब ये पानी वाला हिस्सा ये हो गया, और ये कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इन सारी प्लेटों को हटा करके थोड़ा थोड़ा छील दूं, जैसे हम संतरे को छील देते हैं, तो अंदर जो ये रेड कलर दिख रहा है, ये बेसिकली क्या एस्थेनोस्फीयर को बताने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर जब दो प्लेटें टकराती हैं, अलग अलग प्रकृति की हो सकती हैं, कॉन्टिनेंटल हो सकती है, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक हो सकती है, ओशियानिक हो सकती है, और क्योंकि ओशियानिक प्लेट भारी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की होती है, तो भारी वाली नीचे चली जाएगी, या दो सेम नेचर की प्लेट अगर टकराती हैं तो उसमें से जो भारी है वो नीचे जाएगी, और नीचे जाकर के एस्थेनोस्फीयर में जाकर के पिघल जाएगी। और फिर पिघलने के बाद क्या होगा कि जब दो प्लेटें गई, एक नीचे चली गई भारी वाली, और ये ऊपर, इसके ऊपर जो हल्की वाली थी वो चढ़ गई, और फिर जब ये नीचे गई तो एस्थेनोस्फीयर में जब मिलेगा तो यहाँ पर पिघलेगी, और पिघलने के बाद फिर मैग्मा बनेगा। मैग्मा है जो वो ऊपर आएगा, और ऊपर जब आएगा तो इस जगह पर टकराएगा, और जब बेटा वो इस जगह पर टकराएगा तो आप ये बात समझिए कि कोई भी चीज़ जब पृथ्वी के सतह पर टकराएगी तो उससे वो कांपेगी। तो भूमि का कंपन, अर्थ में शिवरिंग होगी,
अर्थ में शेकिंग होगी और इस चीज को हम भूकंप कहेंगे। भूमि का कंपन इस भूकंप, और अगर इसमें ज्यादा ताकत है तो इसको तोड़ करके ये बाहर आ जाएगी और तब हम इसको ज्वालामुखी विस्फोट कह देंगे।